कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। चौथा अध्याय का 38वां और 39वां श्लोक। चौथा अध्याय का 38वां श्लोक। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते का अर्थ है, यहाँ यह पद मनुष्यलोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्यलोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्यलोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्वज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्वज्ञान के साधन हैं और तत्वज्ञान उन सबका साध्य है। तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति का अर्थ है, जिस तत्वज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्वज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्वज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्वज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों में आया कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मनि विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी हैं। चौथा अध्याय का 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो जितेंद्रिय तथा साधनपरायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम का अर्थ है, परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो, तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश, काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है, ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं।
केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती, तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। तत्परः संयतेन्द्रियः का अर्थ है। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रियः और तत्परः। जिसकी इंद्रियां पूर्णतया वश में हैं, वह संयतेन्द्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है, वह तत्परः है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं, तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति का अर्थ है। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धारहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधिमुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है, उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्वज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।